इस पूरी सूरत हाल पर ख़ासतौर पर PTI के इलेक्शन के हवाले से बड़ा एक कलीदी किरदार रहा। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने इन्हीं इलेक्शन की बुनियाद पर PTI से अलहदगी इख्तियार की थी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर ज्यूरिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में जो उसकी इलेक्शन उसकी जमहूरियत के मुताबिक या उसकी रूह के मुताबिक नहीं होता, या जैसे इलेक्शन की रूह है वो हमने कहीं उसकी नज़र नहीं आती। लेकिन PTI में हद हो गई। अभी जो ये इन्होंने इलेक्शन कराया, इतनी तकलीफ़ के बाद उनको पहले ही इस हवाले से मुश्किलात का सामना था, और इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं वो आपने ख़ुद देखे थे, उसी बुनियाद पर आपने अलहदगी इख्तियार की थी। तो ये आपके ख्याल में एक बड़ी फाश गलती की है PTI ने एक बार फिर? कामरान साहब, बात असल में ये है कि कुछ अरसे से, जैसे आपने खुद भी तस्करा किया, सियासी पार्टियों में जो इलेक्शंस होते हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर खानापुरी का पर्पज़ उनका होता है, और उसमें जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो उसके मुताबिक तो जो एक तरीक़ाकार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में फॉलो किया जा रहा है, PTI ने भी वही तरीक़ाकार फॉलो किया। और क्योंकि नॉमिनेशंस जो हैं वो उनकी कोई अपोजिशन नहीं थी, तो रेलेवेंट लोगों को इलेक्शन के लिए कामयाब डिक्लेयर कर दिया गया। एक साहब को गालिबन नियाजुल्लाह साहब नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट किया था, और जो भी जिम्मेदारियां उनकी होती हैं एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने वो निभाई। और जो भी नॉमिनेशन आए थे, क्योंकि वो अनअपोज थे, तो उन लोगों को इन्होंने इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक इस तरह की कार्रवाई हुई है जो नॉर्मली तमाम सियासी पार्टियों में आजकल हो रही है। मासिवा, जैसे कि आपने खुद फरमाया, जमात इस्लामी इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पर के रेगुलर नौइयत के इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं। तो उसकी बुनियाद पर अगर जो भी इलेक्शन रूल्स हैं या जो ख़ुद PTI का आइन है और जो तरीक़ाकार होना है इलेक्शन के हवाले से, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात में मासवाए जमात इस्लामी के कहीं नहीं होते। लेकिन बहरहाल अगर इन रूल्स को फ्लाउट किया गया है तो ये केस तो बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इन इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दे दे। अब चाहे पहले किए हो ना किए हो, लेकिन इसको कर देगा तो कोई गैर कानूनी बात तो नहीं होगी। जी, गैर कानूनी बात होगी। उसकी वजह यह है कि अगर तो जो भी रिक्वायरमेंट हैं इलेक्शंस एक्ट की, उसके मातहत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट किया गया, उसने नॉमिनेशन इनवाइट किए, नॉमिनेशन सबमिट हुए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं था तो उसने जो अपॉइंटेड डेट है उसमें रेलेवेंट लोगों को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। जो रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। तो ये तो सब वही चीज़ें हैं जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हैं, और जो दूसरी पार्टियां जो भी कर रही हैं उसी नौइयत से ये भी किया गया। लेकिन ये बैलेट पेपर नहीं छपना, इलेक्शन पैनल ना बनना, नेशनल काउंसिल के तहत इलेक्शन ना होना, जो कि आइन में तहरीर है PTI की, अब अगर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेता है तो परहैप्स वो उसकी बुनियाद पर वो एक्शन तो ले सकता है, चाहे बाद में ये फिर किसी अदालत में चैलेंज हो, बात अलग है। देखें कामरान साहब, बात असल में ये है कि ये कौन कह रहा है कि बैलेट पेपर नहीं छपे। देखें ना, बैलेट पेपर तो उसी सूरत में छपते हैं जबकि कोई कॉन्टेस्ट हो, जबकि कोई एडवर्सरियल एक्सरसाइज हो रही हो। लेकिन जहाँ पर के नॉमिनेशंस के लिए टाइम दिया जाता है, उसकी स्क्रूटनी के लिए टाइम दिया जाता है, वो वक्त गुजर जाए और अपोजिशन ही ना हो, तो किस नौइयत के बैलेट पेपर छपेंगे और किस नौइयत की दीगर जो नॉर्मल इलेक्शन होता है वो कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हैं वो एक जिसे कहते हैं कि बहस के तौर के ऊपर तो ठीक है, लेकिन ऑन द ग्राउंड इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद हमारे साथ मौजूद थे।